बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खिलत नबुव्वत से सरफराज होकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ लाए थे। देखा कि सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ हैं। वालिद ने गजबनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नजरअंदाज करके झुककर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदबो एहतराम मलहूज़े खातिर रखते हुए नहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातब हुए। कुरान करीम में बाप बेटे के मुकालमे को यूं बयान फरमाया गया है, अब्बा जान आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सके। अब्बा जान ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला तो मेरे साथ हो जाए, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाएं। इसने बात से कहा कि ए इब्राहिम, क्या तू मेरे महबूब से बर्गाश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा हमेशा के लिए मेरे नजरों से दूर हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। अभी कुछ ये दिन गुजरे थे कि ईद का त्योहार आ गया। कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनाचा जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर उनके बाप अजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटका कर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजिर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया, कहने लगे, हमारे महबूब के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे महबूब के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बुतों के तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों के बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचा पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शफा होगी या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां और कट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को इसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी इसके करीब ना जा सकेगा। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था कि जो ना नमरूद के कम जहन में आया था और ना ही उसके मशीरों और मुसाहिबों के।
शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज का काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनांचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। उलमा मालुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई इसने मंजनीक का नाम दिया गया। संगे बारी की ये दस्ती मशीन एक मुकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हिजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक जमीन ही में धंसा ही रहेगा। तारीख़ रवायत में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौमे नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल महबूब की खुशनुदी के लिए कर रही थी, ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजगी खत्म कर दें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन व रात पूरी कौम इसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहाँ तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपने गैज़ो गजब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पल्ले में बिठा दिया गया। अबलीस के मकरूह चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेष बदलकर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबरे खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक आग के समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन आसमान की सब मखलूकात चीख उठी के या रब, तेरे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ, अगर तुम मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपको मुझसे किस किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। जब मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाने लगे तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुआ को विर्दे ज़ुबान बनाए हुए थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल आलमीन, लका अलहम्दु व लका अल मुल्क ला शरीका लका। हजरत इमाम बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह व नईमुल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में मैं तेरी इबादत करने वाला तन्हा हूँ। जब आतिशे नमरूद गुलो गुलजार होगी, इरशाद बारी ताला है कि और हमने हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी पड़ जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ठंडी के साथ सलामती वाली ना कहता तो इस आग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। बहरहाल ये एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुलो गुलजार बन जाने की सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की मशीयत से जाहिर हो। और इस तरह अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन के शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। उलमा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह क़ससुल अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयद बिन मसीब से मरवी है कि
जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसने वाला फरिश्ता सख्त अस्तराब व परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म इसकी सोच से भी ज्यादा बरक़ रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया था। इन नाजुक लम्हात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीने अथर यानी पेशानी से पसीना पहुंच रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंची। हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिशे नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज आग से तपिशो गरमाइश खत्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों के चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मजीद फरमाया कि इस रोज आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और न जलाया। हजरत सद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गुलो गुलजार बन गया था, जबकि आस पास आग अपने शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में से सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो आज़र ने अपने बेटे को आग के अंदर इस हालत में देखते वक्त कहे, ए इब्राहिम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत इकरामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब अपने लगते जिगर को गुलो गुलजार में यूं मुतमाइन देखा तो पुकारा, ऐ मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करके तेरे इर्द गिर्द की आग की हरारत से मुझे निजात दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया। फिर आग की वालिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानब चली और आग ने इन्हें कुछ ना कहा। फिर बेटे के पास पहुंचकर बेटे को गले से लगाया और बोसा देकर वापस लौट आई। हजरत मनाहिल बिन उमरों से मरवी है कि फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ गुरो गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उनसे अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी जिंदगी उसी की तरह हो जाए। कुफार मुशरिकीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर रिस्वा जलील हुए, बुलंद होना चाहा लेकिन पुश्तो खोर हुए, गालिब होना चाहा मगर मगलूब हुए। शारे मशरिक इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क़े हकीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं हुए तमाशाए लब में बाम अभी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अकवाल हैं। नंबर 1, मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे। नंबर 2, बाज़ ने तहरीर किया कि 40 दिन रहे और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। वल्लाह आलम। कुरान करीम में आतिशे नमरूद के जिसमें अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, इसका 4 मकामात पर जिक्र आया है। कुरान करीम के 21वें सूरतुल अंबिया की आयत 68-69 में, सूरह अनकबूत 24वें और 37वीं आयत में, सूरतुल सफात की आयत 97 में। हजरत फाका बिन मकबीरा की आजाद करदा लौंडी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक नेजा हुआ करता था। मैंने इससे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियां मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो
زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے، وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی تالیوتی قوتوں کے مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کی بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمان کے پاس دنیا کی ہر نعمت و افراد مقدار میں موجود ہے، بشمول ایٹمی قوت کے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان و یقین کی قوت کی۔